फरवरी के लिए, जी हाँ 9 फरवरी के लिए विशेष हमारे एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए यहाँ पर बेहतरीन सा एक पेपर लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, अपन इसको नाम देंगे। यहाँ से देखेंगे रामेण इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति जाएगी? तृतीय विभक्ति जाएगी। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन से रूपम, तो राजा ना आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति फलम, क्या रहेगा? फलम रहेगा। आगे एक वचनस्य रूपम अस्ति, ठीक है, तो एक वचनस्य रूपम का जाएगा राज्ञा, पर्यावरणस्य संरक्षणम का इसका एव हो जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो अस्तु हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ से, तो पहले का आपका महान, दूसरे में आपको वृषभम भरना है, तीसरा आपका रसालम आ जाएगा, चौथा जो है द्वितीय गत्य आ जाएगा, पांचवा जो है मुच्चंती आ जाएगा, और छठे में आपका जाएगा द्वितीय। हो गया इतना, ये चीज़ हो गई है। होने के बाद में यहाँ पर अपन युग्म मेलन करेंगे, सही जोड़ी, तो भानुदे का दीर्घ संधि, सूर्यधन ईसा, जिसमें देखिए गुण बताई जाती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपका रहेगा ये गुण संधि। दशानंद में आपका रहेगा बहुब्रीहि समास, बानहता का जाएगा तत्पुरुष समास, पंचवटी का आ जाएगा आपका यहाँ पर दिग्गु समास, और पितरों का रहने वाला है आपका द्वंद्व समास। चलिए आप तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, कम समय आपके पास में, इसलिए ये सारी चीज़ अपन कर रहे हैं। यहाँ से एक वाक्य में उत्तर है कथिता में, इसमें कत आ जाएगा, दूसरे का अजा आ जाएगा। मैंने पूरा भर दिया है यहाँ तक कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ये हो गया। और आम नाम की बात करें तो पहला आपका ना रहेगा, दूसरा ना रहेगा, तीसरा चौथा पांचवा ये आपका आम रहने वाला है, और दुष्कर्मा में आपका ना हो जाएगा। अत्र जीवितम की दृशम जातम दुर्वहम, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धि, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरण कठिन वर्तते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से लो, ये, और इसका अथवा वाला भी ले लेना है ना भैया, ठीक हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां देखते हैं, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। तो मातु अधिक कृपा, ये कस्मिन की जगह पे आ जाएगा आपका दुर्बले, दुर्बले सुते भवति, बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ये 8वां है ना, ये 8वें का तो वाला ये यहाँ से लो, इसका उत्तर है ना, ये हो गया इतना, पूरा लिखवा लिया। ऐसा नहीं बच्चों के द्वारा मैंने, ताकि आपको, हमारे बच्चों को कठिनाई नहीं होना चाहिए जो इस चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है, निर्धना जना कथम विपत्त उपार्जितवान। तो यहाँ देखिए कथम हटाना और इसकी जगह पर भूरी परिश्रम्य लिखना है, तो पूरा बन जाएगा निर्धना जना भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। इसी तरह का की जगह पर आरक्ष आ जाएगा, यानी कि वास्तुता चोर कौन था, तो कोतवाल जो था ना वही चोर था। सरस तीरे वसंती, तो इसका आप ढूंढ लेना, नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ से देखिए छनम एकांतरे कांते आ जाएगा। यहाँ से अपन आगे की बात करेंगे तो पक्षिणा को हटाकर पूरा केसाम लिख देना है, पूरा मतलब लिख के कि इसको हटाकर केसाम लिख दो, पूरा लिख दो। और क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना, क्योंकि प्रश्न में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ये मैंने पूरा भर दिया है। फिर इसके बाद में है आपका का कम कथ्यति, मतलब किसने किसको कहा, तो गच्छ वत्से सर्वभद्र जायते, तो ये इंद्र ने भीम को कहा था, और नीचे वाला सुरभि को इंद्र ने कहा था। तीसरा आप देख लेना। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें आपके दिए गए हैं श्लोक, क्या दिया गया है, श्लोक दिया गया है। और यहाँ पर अगला है आपका अशुद्ध वाक्यान है, तो शुद्ध करना। देखिए पुत्रस्य जो लिखा है ना, इसका जाएगा पुत्रेन, बस पूरा लिख देना है, ऐसा नहीं मैं तो यहाँ पर इतना सा लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है। पिता पुत्रेन सह गच्छति। शिव नमः, शिव को हटा देना है, और क्या लिख देंगे, शिवाय नमः, क्या जाएगा, शिवाय नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षस्य का जाएगा हट जाएगा, और वृक्षात इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये वृक्षात हो गया।
ठीक है। इसके बाद में माता बालकम दुग्ध ददती, तो बालकम का हट जाएगा और क्या जाएगा, बाल काय आ जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसके बाद में अपन 15 की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पहले में आपको यहाँ पर अहिभूक भरना है, दूसरे में राजपुत्र भरा जाएगा, तीसरे की बात करें तो यथा समय आपका हो जाएगा, चौथे में बुद्धिमती हो जाएगा, पांचवें के अंतर्गत चित्ते आ जाएगा। ये अपन और छठा भ्रसम आ जाएगा, कर लेना है ना। हो गया, इतना ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्रम संयोजन है, घटना के अनुसार बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो यानी घटना के अनुसार एक बाय सीरियल बनाओ। तो देखिए पहला ये है, दूसरा ये बनेगा आपका, तीसरा और ये चौथा। नंबर रट के नहीं जाना, तो थोड़ा पढ़ के जाना है ना। यदि हम बात करें इसके क्रम संयोजन की तो अथवा वाला है, ये पहला रहेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा रहने वाला है। हो गया। अब है वाच्य परिवर्तन क्रोध, तो ये देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन में आपका। ठीक है भैयू, चलिए वाच्य परिवर्तन क्या है, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है। तो ये मैंने बच्चों पे देखिएगा कॉपी में लिखवा लिया, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहा, ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। ये वैसे एक सेपरेट वीडियो में मैं इनको समझाऊंगा, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, वो डाल दिया है चैनल पर, लॉन्ग वीडियो है जो रहेगा। ठीक है, बड़ा वीडियो उसको प्ले लिस्ट में जोड़ भी दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इसका अथवा हो गया है। तो ये अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये यहाँ पर 18 हो गया, 18। इसके बाद में इसका अथवा वाला देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, हो गया भैयू। फिर इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो है, ये अथवा वाला हो गया, 18वां पहले, तो ये 18वां हो गया पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हो गया। ये इसका अथवा वाला यहाँ पे है, उन्नीस देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हो गया है और ये 19 का अथवा है, हो गया भैयू। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था और ये 19 का यहाँ पर उत्तर है, ये देख सकते हैं आप। तो और ये इसका अथवा वाला का उत्तर है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। प्रश्न लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ये यहाँ से इसका आंसर पूरे के क्वेश्चन नंबर 20 के, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि। देखिए जननी और जन्मभूमि जो है ना, दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि सा का मतलब था वहाँ लोकानाम, इस लोक के सभी व्यक्तियों को है ना, शरणदायिनी, शरण देती है, विविध खाद्य पदार्थ प्रदायिनी, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान कराती है। सर्व व्यवहार नाम लीला भूमि चास्ति, सभी प्रकार के व्यवहार लीलाएं इस भूमि पर हुई है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि, माता भूमि है। पुत्रो हम पृथिव्या, और हम इस पृथ्वी के क्या है, पुत्र है। वयम राष्ट्र भावाम, राष्ट्रीय चरित्रम त्याग भावनाम विना राष्ट्रीय राष्ट्रस्य संरक्षणम कर्तुम न पर्याम। परस्पैक्य भावनाम, एक दूसरे से जो द्वेष की भावना है उसको छोड़कर, है ना, राष्ट्र मतलब उसको यदि हम धारण करेंगे तो राष्ट्र कदापि समृद्ध ना भवति, राष्ट्र कभी भी समृद्ध ना होगा। अतः अस्माभिः स्वार्थ परित्यज्य, अतः हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर देशस्य, देश की, और देशवासी नाम, और इस देश के सभी
लोगों की सेवा सतत करनी है, हमेशा सेवा करनी चाहिए। देखिए, चाहे आपको अर्थ आता हो या ना आता हो, या मेरी तरह टूटला फुटला अर्थ आता हो, बिल्कुल आप तो पहले ध्यान से पढ़ो उसे, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा देर तक अपने को इंटरेस्ट नहीं लेना, अपने को अवार्ड नहीं लेना है कि नहीं हिंदी में अनुवाद करके अपने को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अपने को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में प्रश्नों को जैसे ही पढ़ोगे और उसी का उत्तर उसमें छिपा मिलेगा। जन्मभूमि कस्मात गरिष्यसि, जन्मभूमि किससे भी बढ़कर है, तो ये लिखा हुआ है जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादीपि गरिष्यसि। तो जन्मभूमि जो है स्वर्गादीपि गरिष्यसि, यहाँ से कस्मात हट जाएगा और स्वर्गादीपि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये लिखना, पूरा लाइन मत लिखना, यहाँ से देखिए कस्मात हटाना है और स्वर्गादीपि लिख देना है। माता इति का कथयति, माता भूमि इति का कथयति, माता भूमि है ये किसने कहा था, यहाँ पे कहा था वैदिक ऋषि कथयति, तो का हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लिख देना है, वैदिक ऋषि। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न का आंसर आप यदि कहोगे ना कि वैदिक ऋषि इति कथयति माता भूमि हा पुत्रम पृथ्वी, तो सही है, पर वो सामने वाला समझेगा कि ये तो मूर्ख है, पूरे का पूरा उसमें से वो टिप के लिख रहा है। तो अपना थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलो और उसमें थोड़ी सी मेरी बातों को बिठा लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि माता इति का कथयति, प्रश्नों के लिए का है, किम है, कस्मात है, कस्य है, ये चीजें हट जाती है और उसकी जगह पर लिख जाती है, तो वैदिक ऋषि आ जाएगा, है ना। अस्य गद्यांश सारम लिखत, इस गद्यांश का सार क्या है, इस गद्यांश का सार जो है ना, अस्य गद्यांश सारम यत् अस्माभि देशस्य देशवासीनाम चा सेवा सतत करनिया, हमें इस देश के सभी लोगों की, यहाँ से देखा देशस्य देशवासीनाम चा सेवा सतत करनिया, इतना हो गया ये। तो अस्य गद्यांसार यत अस्माभि ने, हमें भी, है ना, देशस्य और आगे पूरा का पूरा जाएगा, है ना। स्वर्गात शब्दे विभक्ति का, स्वर्गात शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो स्वर्गात में आपकी पंचमी विभक्ति, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, इसी के आगे वाला है ना, ये संस्कृत भाषा का, इससे आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है, पूरे का पूरा आप निबंध में लिख के जाओगे तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कभी कभी है ना वो दे देता है, तो कई बच्चों का क्या संस्कृत भाषा का निबंध आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वो टिप टाप के लिख दो, ठीक है, ये निबंध के लिए। वैसे निबंध मैंने अपने को अच्छे से सोल्व करा दिया है और समझाया है, यहाँ पर भी थोड़ा समझते हैं, समझ में जाएगा। देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषा एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते हैं। जैसे अपन आज हिंदी का प्रयोग करते हैं ना, कहीं पे जाओगे तो हिंदी बोलोगे, ठीक है, चाहे आप पंजाब के हो, ये इसी तरह जो लोग व्यवहार में ना अधिकतर संस्कृत भाषा का पहले लोग व्यवहार में लाते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है, ठीक है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, संस्कृत भाषा क्या भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं भैया और समझते हैं। उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, संस्कृत भाषा। और अस्माकम देश से प्राचीनतमा भाषा का, इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, तो अस्माकम देश से प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषाया संति, तो पूरे में देखो सब बात सीधी सी बात है ना, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, ये देखो ध्यान से समझोगे तो, पर इसको ट्री के माध्यम से नहीं करना, अपने को ध्यान से समझना, और अपन ने समझ भी लिया ऊपर। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषा संति, किस भाषा में है, तो अपन ने लिखेंगे संस्कृत भाषा। भारत राष्ट्र से एकतया आधार का, तो भारत राष्ट्रीय एकतया आधार संस्कृत भाषा। कस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, किसका महत्व आज भी दुर्लभ है, तो संस्कृत महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते।
इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका संसारे अनेकासाम दुखानां मूल कारणम अज्ञानम। अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति। हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ित यंती। ठीक है, अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति। देखो, अज्ञानता के कारण ही समाज में नाना का मतलब था विभिन्न प्रकार के, है ना, जन्म विकार उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ितयन्ति। हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रव, ठीक है, किसके कारण ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हमारे अज्ञानता के कारण ही। तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तते। इन सब का, ठीक है, मूल कारण ये है कि अशिक्षा है। वयम शिक्षया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारः अहर्तु सज्जना भवेम। हम जो है, हम, ठीक है, अज्ञानता या शिक्षा के प्रकाश से इस अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सज्जन बन सकते हैं। समझ में आ रहा? देखिए, कम समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बने और समय आपके पास कम है, लेकिन मुझे कवर भी पूरा कराना है ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यही प्रश्न आएगा? मैं वही चीज़ बताऊँगा मोस्ट।